हूं, यदि आधार समान हो तो आधार क्या होता है, जैसे 32 की घात 1/5 दी हुई है तो 32 जो है वो आधार है और 1/5 जो है वो घात है। यदि आधार समान हो तो गुणा में घात जो है वो जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखिए उदाहरण भी समझते चलिए तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको 6th क्लास से पढ़ाए जाते हैं, परंतु अगर किसी कारणवश आपने नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आज आप सीख लीजिए गुणा में घातें कैसे जुड़ती हैं। जैसे 2 × 2 है, राइट, तो 2 की घात कितनी है, कुछ नहीं तो 1 तो रहती है, इस 2 की घात कितनी है, 1। अच्छा, डायरेक्टली इसको बोला जाए कि घात के स्वरूप में लिखें आप, तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2 को क्या लिखोगे आप, 2², 2 की घात 2, यही लिखोगे ना। अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, यहाँ पे घात 1 थी, यहाँ पे घात 1 थी, 1 और 1 क्या होता है, 2 ही तो होता है। तो गुणा में घातें जुड़ी ना, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हुई, जुड़ी हैं। तो इस तरह से जब भी आधार समान होते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन, 2 की घात 2 × 2 की घात 5 है, तब क्या होगा, 2 की घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना, 2 की घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती। अगर आप भूल जाओ कि गुणा में घातें क्या होती हैं तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल है, 2 को 2 बार लिख लेना और 2 को यहाँ पे 5 बार लिख लेना, 5 घात है तो। ये मैंने बिना रटे वाली ट्रिक बता दी। ट्रिक ये कौन सी है, बिना रटे वाली। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान हो तो। अब गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात 7। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो इसका प्रसार कीजिए, प्रसार करके काउंट करके लिख दीजिए, ये आपको एक ट्रिक होगी, राइट। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको अंकों पे करके बता दिया, अब इसको ही मैं बताता हूँ एक्स पे, क्योंकि जब एक्स वाले समीकरण हम हल करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है एक्स के साथ, एक्स के साथ ये दुर्दशा क्या है, कभी एक्स को स्क्वायर कर देते हैं, 2 बार एक्स होता है तो, कभी उसको 2x लिख देते हैं। क्या 2x और x² एक ही चीज़ है, नहीं, अलग अलग है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ समझिएगा, वहाँ पे क्या होता है, x × x क्या होगा, x × x, 2 बार कोई संख्या इंटू में लिखी है तो उसकी घात क्या हो जाती, 2 हो जाती ना। अगर 3 बार लिखी है x × x तो क्या हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी। अगर ऐसा लिखा है x की घात 2 × x की घात 2 तो क्या हो जाएगी, x की घात 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ गई। तो एक नोटिस कीजिए जो हमारा कंसेप्ट है, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पे आधार समान है, x × x है तो ये x² हो गया, यहाँ पे x × x है तो x³ हो गया, यहाँ पे x² × x² है तो x की घात 4 हो गई, राइट। तो इतना समझ में आया होगा कि आपको आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती चली जाती हैं। या इसको आप प्रसार करके भी लिख सकते हैं, x × x फिर x × x, तो x की घात टोटली कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये x के साथ होता है। x में भी क्या होता है, गुणा में जब भी x होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी घातें जोड़ देते हैं, जोड़ घटाना में नहीं, यदि गुणा में है तो x × x, x² × x, अगर ऐसा दिया हो x³ × x2, x² दिया है तो आप x की घात 5 लिख देंगे इसमें, ठीक है। ये x के साथ अप्लाई होता है, ये किसके साथ अप्लाई होता है, x के साथ। हालांकि ये है कि पहले अपने को ये समझना चाहिए फिर ये समझना चाहिए, लेकिन आप लोगों का माइंडसेट क्या है कि पहले अंकों को आप अच्छे से समझते हैं, बाद में ये x y z को समझते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा ही आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये अपना एक बेसिक सा कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं,
यदि आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। ठीक, समझिएगा भाग में कैसे घटती हैं। जैसे 2 की घात कुछ नहीं है और यहाँ पे 2 की घात कुछ नहीं है, ये भाग में है एक दूसरे के किसके हैं, भाग में है। तो क्या होगा इनका आंसर, 2 से 2 कट गया, 1 बचा। तो मतलब क्या निकला, अगर इसकी घात में 1 मान लूँ, 2 की घात 1 और इसकी घात भी 1 मान लूँ, तो यदि 1 में से 1 जाएगा, इसका आगे की स्टेप जो होगी वो इस तरीके से होगी। आधार दोनों के समान है तो मैंने एक ही आधार लिख दिया, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो 2 की घात हो गई 0। और किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मतलब होता है 1। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। समझिएगा इस चीज़ को, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और देखते हैं। जैसे 2 की घात मान लो 5 दी है और 2 की घात यहाँ पे 3 दी है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 की घात 5 माइनस 3 यानी कि 2 की घात 2 बची। ये अपना आंसर। आधार समान है तो भाग में घातें घटती। अब इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। देखिए 2 को 5 बार लिख लीजिए, 2 की घात 5 है तो 2 को मैं 5 बार लिख लेता हूँ, लिखा। यहाँ पे 2 की घात 3 है तो 3 बार लिख लिया, 3 बार से 3 बार कैंसिल, बचा क्या, 2 की घात 2 इंटू 2 मतलब 2 की घात 2। समझे, मतलब ये तो आप यदि कंसेप्ट अपना याद रख सको कि भाग में घातें घटती हैं तो आप यहाँ तक कर लीजिए। और अगर याद नहीं रख सकते तब आप सॉल्व आउट करके कर लीजिए कि इसकी घात 5 लिखी थी तो इसे 5 बार लिख लिया, इसकी घात 3 लिखी थी तो इसे 3 बार लिख लिया, फिर काट दिया, फिर ये आंसर आया वो लिख दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा याद रख लेते हैं ना तो सहूलियत क्या होगी, यहीं सॉल्व हो जाएगा सवाल। 2 की घात 5 दी है, 2 की घात 3 दी है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 5 में से 3 गए 2 बचे, 2 की घात 2। ठीक है, तो ये भाग में घातें घटती। इसको x पे अप्लाई कीजिए, x पे दिया हम अप्लाई करते हैं। अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट चल रहा है तो ये सवालों को जरा सा ध्यान मत दीजिएगा, इनको हम करेंगे, अभी करेंगे। जब आप ये सीख लेंगे तो 2 सेकंड में कर लेंगे, 2 मिनट का सवाल। राइट, अगर x के साथ इसी का ट्रीटमेंट किया जाए, x की घात 2 बटे x ये दिया हुआ है, आप क्या करोगे इसमें, इसकी घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, तो x की घात 1, x की घात 1 को हम x भी लिख सकते हैं। ये अपना आंसर, ये डायरेक्टली कर दिया। डायरेक्टली नहीं आता आपको तो मेथड दूसरी कौन सी है, x इंटू एक्स लिखिए, यहाँ पे x एक बार लिखिए, x से x एक बार कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x, ये आंसर। तो अगर आप मेथड याद रख सकते हैं, ट्रिक याद रख सकते हैं तो वो रखिएगा, नहीं रख सकते तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने में थोड़ा सा चंद सेकंड ज़्यादा लगते हैं, तो कोशिश कीजिए अगर आप घातें घटती हैं याद रख सकते हो तो बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही कुछ एक आध और देखते हैं। जैसे x की घात 4 दी है और यहाँ पे x की घात 2 दी है, तब क्या होगा, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा आपको, x स्क्वायर बचेगा, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो x को 4 बार लिख लीजिए, गुणा में लिख लिया, नीचे 2 बार लिख लीजिए, 2 बार से 2 बार कैंसिल हो गया, बचा क्या, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर, तब भी आंसर वही आएगा। राइट, तो अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको सोल्व करना आता है, और नहीं आता शॉर्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड रहना चाहिए, इतना फॉरवर्ड तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और समझिए, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो, आधार तो समान ही देते हैं, गुणा में जुड़ गई, भाग में घट गई, इसमें आधार समान हो या आधार एक ही हो, कोई ऐसा कंसेप्ट है उसमें आधार एक ही रहेगा, फिर भी मैंने लिख दिया, घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है, गुणा होता है, किसका होता है, घातों का,
घातों का गुणा होता है। घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, घातों का गुणा होता है। जैसे कि देखते हैं अपन 2 की घात 2 की घात 2, तो घात के ऊपर घात है मतलब इसको हम लिखेंगे 2 की घात 4, ये आंसर। घातीय स्वरूप में यदि इसको लिखें तो बाकी प्रसार करके लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका प्रसार रूप लिखा हमने, 16 आंसर आया। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। अगर इस मेथड से ना करें कि घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है, तब कैसे होगा, तब देखिए अंदर क्या है, स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 लिख देंगे, ठीक है, और ये स्क्वायर लगा दिया, यहाँ का स्क्वायर खोल दिया, यहाँ का स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर मतलब क्या, इन दोनों का स्क्वायर। तो अगली स्टेप जो हमारी होगी वो होगी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यही होगी, 2 बार लिख दिया। तो कितनी बार आ गया गुणा में, 4 बार आ गया ना। गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तब भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है। अच्छा कभी कभी घात ऐसी भी होती हैं कि जैसे ये है 1/2 है, 1/2 है, तो ऐसी भी घात रहती है। कभी मान लो ऐसा दिया आपको 3 की घात 2 और 1/2, ये भी घात ही है ना, 1/2 भी एक प्रकार की घात है। तो आप क्या करोगे, इसको आप सोल्व आउट ऐसे करोगे, 3 की घात 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की घात 1 आ गया मतलब 3 आंसर, ठीक है। तो घात के ऊपर जब घात हो, तीनों कंसेप्ट यदि आपने समझ लिए तो आपको मैथमेटिक्स में कोई हराने वाला नहीं है दोस्त। आप मैथमेटिक्स में जंग जीत